नमस्कार, प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल से मैं राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज लौसरा गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। प्रधान जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। आज कुछ विकास के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। नाम रणवीर सिंह है और ग्राम लौसरा विसावन। तो प्रधान जी आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? बहुत अच्छा मिला था। प्रधान जी आपने ऐसा क्या सोचा कि मैं प्रधान बनने के बाद में, मतलब आपने गांव में ऐसा क्या देखा कि प्रधान बनने के बाद में ये मैं कुछ विकास कराऊंगा? विकास तो क्या गांव में क्या कमियां देखी थी आपने? जो रुके हुए काम हैं, जो रुके हुए काम थे, हम उन कामों के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लगे हुए हैं उन कामों को कराने के लिए। और क्या कमियां थी गांव में आपके में जो आपने ये सोचा था मैं प्रधान बनने के बाद में ये कमियां पूरी करूंगा? जैसे कि गांव में मरघट नहीं थे अब तक बने हुए, तो उन गाँवों के लिए हमारी योजना है कि हम गाँव का जो मरघट है उस काम को कराएं। कुछ आरसीसी सड़क जो रह गई थी, गलियां जो कच्ची रह गई थी, पूर्व प्रधान जी ने सड़कें कराई थी, लेकिन कुछ एक दो सड़क और रह गई थी। तो हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें भी कराएं आने वाले टाइम में, और कुछ काम करा भी दिए हम लोगों ने। तो आपने आज तक अब तक मतलब कितना विकास करा चुके हो गाँव में? जो हमारे यहाँ का स्कूल है, तो स्कूल में टैल की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने उसमें टैल की व्यवस्था कराई है, टैल लगवाया है। और स्कूल में शौचालय की भी व्यवस्था कराई है, बच्चों के खेल कूद के जो गेम्स वगैरह होते हैं वो सारा व्यवस्था कराई है। और सर्व शौचालय की भी तैयारी कराई है, वहाँ पर भी टाइल्स वगैरह लगवाई हैं। और पंचायत भवन को भी तैयार कराया है, वहाँ वो भी कंप्लीट है समय पे। उसकी बाउंड्री रह गई है तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है अभी। तो प्रधान जी पंचायत घर में क्या कार्य चल रहा है? वहाँ पर अभी पुताई का काम चल रहा है, जो उसकी पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है। और बाकी का जैसे जैसे हमें योजनाएं उधर से मिलती रहेंगी गवर्नमेंट से, हम उस तरीके से अपना काम करते रहेंगे आगे भी। तो मतलब पहले पंचायत घर था या नहीं कि नया बना है? पहले जो बन चुका था पर लेकिन अनकम्प्लीट था वो, और केवल बन के उसे खड़ा कर दिया था। उस पर प्लास्टर वगैरह और टैल वगैरह की ये सारी व्यवस्था नहीं थी उसमें। तो अभी हमने इतना सारा काम करा दिया है, टैल वगैरह लगा दिया है उसमें और प्लास्टर वगैरह करा दिया है। अभी उसकी पेंटिंग का काम चल रहा है इस समय, और बाउंड्री का काम है। तो वो थोड़ा सा कुछ ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है किसानों में आपस में, तो उस चक्कर में उसका बाउंड्री का प्रोसेस रुका हुआ है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसे भी जल्द से जल्द करें। तो प्रधान जी वैक्सीन वगैरह हो गई ना हुई अभी गाँव में? हाँ, वैक्सीन का हमने यहाँ पर वो भी काम कराया है। और जो हमारा नहरा से डॉक्टर लोग यहाँ पे आते हैं, और 2-3 बार हम लोगों ने वैक्सीन का काम करा दिया है। अगर कुछ लोग अभी भी रह गए होंगे तो हम उसका भी काम कराएंगे। गाँव में हम इसके लिए सोच रहे हैं। कितनी % वैक्सीन लग चुकी हैं अभी? तकरीबन 70% से 80% के बीच में वैक्सीन का काम हो चुका है। बाकी का लोग जो है बाहर जॉब पर चले जाते हैं, तो डॉक्टर लोग तो अपना टाइम टेबल है उनका, सही बात है। तो उस टाइम टेबल से वो आते हैं, और जब तक बाहर जो सिटी में जॉब करने वाले हैं वो अपने जॉब पर चले जाते हैं। तो इस चक्कर से उनका कुछों का 20% 30% के समथिंग लोग रह गए। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग जो लोग रह गए उनका भी हम लोग करा रहे हैं। तो प्रधान जी आप मनरेगा में क्या कार्य चल रहा है? मनरेगा में जो कच्ची सड़कें थीं और जहाँ पर गड्ढे वगैरह थे, कुछ सड़कों पर हमने मनरेगा के तहत कुछ काम करा दिए हैं। और अभी एक यहाँ पर गांव का तालाब है, तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम लोग काम कराएंगे जी। तो प्रधान जी कितने मजदूर काम कर रहे हैं? मजदूर यहाँ पर कभी 50 मजदूर होते हैं, कभी 70 भी होते हैं, कभी 100 भी होते हैं। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है किसी का कि डेली 100 ही आएंगे। जैसे जैसे
लोगों को पता चल जाता है उसके बारे में, लोग आते हैं, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, इस तरीके से। तो प्रधान जी आप कितने गांव के प्रधान हो? हमारा यही एक गांव है, एक गांव। लौसरा बिसावन, और इसी गांव से बाबा को लोगों ने सपोर्ट किया है और लोगों की उम्मीद है, और हम भी ईश्वर से ये आस्था करते हैं कि हम लोगों की उम्मीद पे अच्छे खरे उतरे, और ये आगे भी कामना है। तो प्रधान जी इस गांव की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या 1284 के समथिंग है जी, 1200। तो कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं? इस बारे में तो मैंने डिटेल नहीं निकाला है। तो फिर वृद्धा की कितनी होगी? वृद्धा 20% मानिए, 20 से 30%। तो विधवा? विधवा भी 5 से 10% के समथिंग। मैं ये कंफर्म नहीं है, बट लेकिन मैं अपने उस तो आपने कुछ फार्म वगैरह भरवाए इनके पेंशन के? हाँ, जो हमने सूचना दिया, तो जैसे जैसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, जैसे जैसे कागज़ आए, तो हमने आगे प्रोसेस के लिए उनके जमा कर दिए। देखिए आगे उनका पेंसिल का जब जमा हो गए तो उनकी पेंसिल वगैरह आएगी। और मतलब सूचना भी दिया है हमने, इस बारे में सूचना भी दिया है लोगों को, हमको बोला है अपने क्योंकि बहुतों के पास डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा भी रहे हैं, और बहुत सारे जो तैयार हो चुके हैं इनके, उन्होंने अपने करा भी दिए। तो प्रधान जी कितनी % मतलब कितने फार्म भरवा चुके हो आप पेंशन के? इतना तो कंफर्म कुछ नहीं। पेंशन बन के भी आई है अभी? हाँ, कुछों की आ चुकी है। आ चुकी है? कुछों की आ चुकी है। और कुछ अभी भर चुके हैं? हाँ। तो प्रधान जी आपने कुछ विकलांगों की भी करवाए पेंशन वगैरह, फार्म भरवाए थे क्या? हाँ, विकलांग का तो पहले से ही उनका पेंसिल आ रहा है। अच्छा, आपने कुछ नहीं कराया? विकलांगों का मतलब पहले से ही उनका लगा हुआ है पेंसिल का। अच्छा। बाकी हमारा जो था, हमने उनसे पूछा आपकी पेंसिल आ रही है नहीं आ रही, तो उन्होंने बताया कि पेंसिल आ रही है, मेरी बराबर आती है। तो मतलब कितनी % पे विकलांग होना चाहिए जो इसकी पेंशन बन जाए? आए मतलब कितनी % होना चाहिए विकलांग तो इसकी पेंशन बन जाती है, बनती है? देखिए ये तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जो 20% और 30% पे भी जो उनके नहीं, कम से कम 50% तो होना चाहिए। नहीं, देखिए जो विकलांग है उसको एक तो नाम दे दिया गया है विकलांग, है ना, तो उस नाम से ही बड़ी वो एक अजीब सा लगता है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत है, तभी उसको नाम दिया गया है विकलांग। और विकलांग मतलब हर व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं, तो उसके शरीर के किसी पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत है, इसीलिए हम उसको विकलांग कह रहे हैं। वो तो है। तो मैं ऐसा मानता हूँ जब विकलांग व्यक्ति है तो उसको गवर्नमेंट से उसमें अगर तो 20% या 10% या ऐसा कुछ % दिक्कत है, तो फिर उसको पेंसिल की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम 50% तो होना चाहिए। ये आपका ज्ञान है, और मेरा ज्ञान तो मैं जो बता रहा हूँ वही है। तो कुछ मतलब विकलांगों के जी रिक्शा वगैरह जो आए थे वो आए नहीं आए अभी? हमारे गांव में तो शायद नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो ये फिर आप कराओगे? जी कराएंगे, और फार्म वगैरह भरवाओ इनके, जी हम तो कराएंगे, सुविधा मिले पूरी। जी। वैसे हमने विकलांगों के इस बारे में हमारे पास अभी तक इसके बारे में कोई सूचना नहीं आई, पर लेकिन हम लोग जो ब्लॉग से इसके बारे में जानकारी करेंगे, बिल्कुल लो जानकारी, और क्या जानकारी लेंगे और इसके बारे में कुछ। तो प्रधान जी आपने वृक्षारोपण कराया? जी, वृक्षारोपण हमने यहाँ पे कराया है। कितने पौधे लगवाए थे? यहाँ पर 2000 वृक्षारोपण में पौधे लगवाए हैं। अच्छा, हमें कहाँ लगवाए पौधे? वृक्षारोपण में स्कूल पर हमने पौधे लगवाए हैं, और जो सर्व शौचालय है, सामुदायिक भवन है, वहाँ पर भी लगवाए हैं। कुछ लोगों ने अपने खेतों पे लगवाए थे, कुछ गांव के घरों के सामने अपने लगाना पसंद करते हैं, तो कुछ किसानों को दे दिया कि अपने खेतों पे लगा सकते हैं, इस तरीके से। तो प्रधान जी यहाँ कहीं पास में कोई बाजार है लगता है आसपास? यहाँ पर पास में बाजार तो खेलेश्वर मंदिर है। अच्छा, वहीं लगता है? हाँ, वही एक बाजार है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 1 से 1.5 किलोमीटर। अच्छा,
तो प्रधान जी, ये मिड डे मील का खाना बनता है, वो आपकी देख रेख में है या नहीं? आप जाते हो नहीं जाते देखने? हमने उसको 1-2 बार चेक किया है, वो सही खाना चल रहा है। हमें वहाँ से खाने से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया खाना बन रहा है खाना बच्चों सही के बन लिए। रहा है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि खाना आगे भी अच्छा ही बनेगा। और वैसे समय सफाई समय वगैरह से बनता है ना बनता? हाँ जी, और समय समय पर हम लोग चेक भी करते हैं जाकर के। तो आज क्या बना है खाने में? आज का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपके फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, तो आपके चक्कर में हम जा नहीं पाए। तो कितने बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में? ये तो मुझे लिस्ट देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कन्फ्यूजन है मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। फिर भी कोई एक आइडिया होता है? 50-60 नहीं 50-60 नहीं, 200 के समथिंग बच्चे हैं। 200 समथिंग है बच्चे? 200 के समथिंग। चलो। और प्रधान जी, और आगे भी स्कूल है कि 5 तक ही है यहाँ? कितने तक है? अभी तो वही है। 5 तक है। लगता है कुछ आगे स्कूल और मतलब 5th 8th तक, तो 8th या हाई स्कूल इंटर तक होना चाहिए, कुछ सोचा है आपने? ये होना तो चाहिए, पर लेकिन हमारा देखिए गवर्नमेंट करेंगे कोशिश? कोशिश करेंगे हम लोग, देखते हैं। हम लोग कोशिश तो अपना करेंगे, क्योंकि हम लोग ईश्वर ने, या हम ये कहें कि ग्राम समाज ने जो चुनाव किया है वो इसीलिए किया है कि हम लोग प्रयास करें, अपना कोशिश करें। तो कोशिश करेंगे कि इसे 8 तक हम लोग करा सकें। तो प्रधान जी, ये जो 6 महीने में अब चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? किसको वोट दोगे? ये तो गोपनीय है, और ये जो सरकार अच्छा करती है उसको लोग अपने आप वोट करेंगे। आपकी क्या है? नहीं, हमारी राय से क्या होता है? क्यों? हम तो देखिए, ये ग्राम समाज के ऊपर है, और जो सरकार गवर्नमेंट जो ऊपर से करती है, कोई भी फैसिलिटी है गवर्नमेंट देती है, तो लोगों से उसको कोई छुपता तो नहीं है, या कोई भी विकास करती है तो गवर्नमेंट को, लोगों को पता रहता है उसके बारे में। तो ये तो ग्राम समाज के ऊपर है कि वो किसको पसंद करते हैं और किसको पसंद नहीं करते हैं। वो तो आने वाले 6 महीने में आपको भी पता चल जाएगा। धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।